इस लड़की का एक अनोखा शौक था, उसे विषयों का विशेष शौक था। छोटी उम्र से ही उसने अपने दादा के साथ चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन एक दिन हर्ष इकट्ठा करते समय वह सड़क के किनारे कुछ पौधों की ओर आकर्षित हुई। परिणाम स्वरूप वह अप्रत्याशित रूप से मानव तस्करों से मिली। हालांकि वे केवल पैसे के लिए ही इस काम में लगे थे, इसलिए लिसा महल की नौकरानी बनकर उसका दैनिक काम कपड़े धोना और घर के काम चलाना था। लेकिन लिसा के लिए यह जीवन संतोषजनक था, क्योंकि महल में अक्सर संघर्ष होते थे। केवल लोकी के साथ रहकर ही वह जीवित रह सकती थी। महल छोड़ने से पहले उसे बस 2 साल तक इसी तरह जीने की जरूरत थी। हाल ही में पूरे महल में अफवाहें फैल रही थी, सम्राट के बच्चे एक के बाद एक मर रहे थे। अब नवजात राजकुमारी और राजकुमार दोनों गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं ढूंढ पा, क्योंकि सभी का मानना था कि सम्राट को श्राप दिया गया था। हालांकि अपनी चिकित्सा पृष्ठभूमि के कारण लिसा श्रापों में विश्वास नहीं करती थी। उसकी दोस्त एलिस के अनुसार सभी रोगियों को पेट में बहुत दर्द और उल्टी थी, जो कि जहर के स्पष्ट संकेत थे। लिसा महल के विवादों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन बीमारी के बारे में उसकी जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। उसने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह पत्नी के घर में दाखिल हुई, उसने थप्पड़ मारने की आवाज सुनी। यह पता